आप मिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए आप मुझे कोई एक बात निश्चित करके कहें कि जिससे मैं कल्याण प्राप्त करूं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। यदि पूरी गीता में हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने कई सारी बातें अर्जुन को बताई हैं। इसीलिए अर्जुन फिर दुविधा में है कि आपको अधिक ज्ञान मान्य है, यानी गीता पूरा ज्ञान का भंडार है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी की हिंसा न करना और किसी को दुखी न करना। यहाँ पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पूछ रहा है कि आपको कर्म से अधिक ज्ञान मान्य है, तो फिर मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं। देखिए, जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को यह कह रहा है, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे थे। अर्जुन बैठ गया था, उसका धनुष्य और बाण साइड पे रख के बैठ गया था विषाद में कि मुझे युद्ध नहीं करना है। मेरे सामने तो मेरे संबंधी है, गुरुवर्य है, भाई है, और उनको मार के मुझे क्या मिलेगा। यह सारी जो अध्याय 1 में चर्चा है। इसके बाद अध्याय 3 में यह अर्जुन पूछ रहा है कि ज्ञान मान्य है आपको, यानी कि ज्ञान से सब कुछ होता है, तो फिर युद्ध क्यों करना है, युद्ध को छोड़ देना चाहिए। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के अलावा ऐसा पूछ रहा है कि युद्ध के अलावा कुछ मुझे ऐसा ज्ञान दे कि मैं कल्याण प्राप्त कर सकूं, मुझे युद्ध नहीं करना है। तो अर्जुन की मति भ्रमित हो रही थी। कई सारे, अभी हम युग अनुकूल बात करें तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, उसमें भी ऐसी दुविधाएं आती है कि ये सही है या यह सही है, मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए हमने पर्सनल अंतःकरण मैनेजमेंट साइंस, यानी कि व्यक्तिगत जो हमारा अंतःकरण है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। हर एक व्यक्ति के पास बुद्धि अपने स्तर पर है, अपने अपने स्तर पर होती है, लेकिन दुविधा, विषाद हर कोई व्यक्ति को हो सकता है, चाहे वह प्रॉब्लम्स हो या विकास के लिए हो, चाहे व्यक्ति का कोई संकल्प हो, सपना हो, या फिर कोई देश समाज सेवा करना चाहता हो, फिर भी दुविधाएं तो होती ही है। हर एक व्यक्ति के पास सभी कुछ होता है, शायद धन संपत्ति प्रतिष्ठा, फिर भी उनको भी ऐसा रहता है कि अब मृत्यु के बाद क्या होगा, या तो फिर आत्मा क्या है। तो यह सारी दुविधाएं जैसे वर्तमान युग में भी होती है, वैसे उस टाइम अर्जुन युद्ध मैदान में खड़ा था, तब यह बात श्री कृष्ण भगवान को पूछ रहा है। अभी अध्याय 3 में ही श्लोक 4 और 5 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं